महीना भर चल जाता है क्या? हमें ये बताइए, किसी के घर में सदस्य 10 लोग हैं, 5 किलो अनाज आपका अगर 10 महीना भर चल जाता हो तो बताइए आप। किसी को जूते मार के भगाएगा, भड़काऊ लीडर हो के भाषण दे रहे हो, एक लीडर हो और जो असहमत है उनके भाषण, बिल्कुल उनके भाषण से असहमत। लेकिन अपने बच्चों मजदूरी करके हम पढ़ा लिखा तैयार किया है, क्या पकौड़ा बेचने के लिए किया है? योगी मोदी को ध्यान नहीं देते, पूंजीपतियों की सरकार है ये कुछ ध्यान नहीं देती, हम लोगों को मारती है, पीटती भी है। संविधान हटा रहा मोदी संविधान हटाने जा रहा है और इसे संविधान को रक्षा कर रही है। हम लोग गरीब बेकार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो जन सैलाब है, नीले झंडे हैं, उस पर हाथी का निशान बना हुआ। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की रैली हो रही है और आप सामने देखेंगे तो मायावती जी अपना संबोधन कर रही हैं। दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं। एकदम अनुशासन से जो रैलियाँ होती है वो मायावती जी की ही होती हैं। आप देख सकते हैं कितना जितना पार्टी में अनुशासन होता है उतना ही इन रैलियों में भी अनुशासन होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो अनुशासन किस तरीके का है लोगों के बीच में। संयुक्त रैली है अकबरपुर लोकसभा और कानपुर लोकसभा की। तो कानपुर से कुलदीप भदौरिया और अकबरपुर लोकसभा से राजेश द्विवेदी के पक्ष में, उनके समर्थन में मायावती जी यहाँ रैली में आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं कि जब आज गठबंधन में मायावती जी नहीं है तो क्या स्थिति है और लोग क्या सोच रहे हैं मायावती जी के बारे में, ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं लोगों से। रैली में आए थे आप? रैली में आए थे मायावती जी को देखने के लिए? मायावती जी को देखने के लिए क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या बताया मायावती जी? ये बहुजन समाज पार्टी की टोपी लगाए हुए, क्या बताया बहन जी ने आज? बहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई। संविधान हटा रहा मोदी संविधान हटाने जा रहा है और इसे संविधान को रक्षा कर रही है। हम लोग गरीब बेकार हैं। हम पारसी समाज से बोल रहे हैं। हाँ, किस लोकसभा से? कानपुर लोकसभा, अकबरपुर लोकसभा? अकबरपुर लोकसभा से। हाँ, तो आप लोगों का वोट मायावती जी को ही जा रहा है? हाँ, मायावती के लिए वोट है। बहन जी हमारे संविधान की बात कर रही हैं कि मोदी हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहा। अभी भर्ती किया कानपुर में, वो रद्द कर दी गई। सैकड़ों लाखों बच्चे परेशान हो गए। ये कहाँ जाएगा? आपको लगता है कि सारे 80 सीटों पे मायावती जी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? मजबूती से बार की है। इस बार भाजपा काम नहीं आएगी। इस बार बहन जी आगे आ रही हैं। हाँ। दादा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल कोरी है। चंद्रपाल कोरी है। बहन जी की रैली में आए हुए थे आप? जी हाँ, बहन की रैली में बसपा को समर्थन कर रहे हैं? जी हाँ, बसपा समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता था कि मायावती जी को भी गठबंधन में आ जाना चाहिए था क्या? नहीं, आ जाना चाहिए था। नहीं आए हैं, फिर भी हम उनका साथ दे रहे हैं पूरा, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई बहुत है, गरीब आदमी मजदूर परेशान है। जब बाजरा लेने से हमें कोई फायदा नहीं है। कंडवा पहले भी सर राशन मिलता था, फिर राशन मिल रहा है, लेकिन अपने बच्चों मजदूरी करके हम पढ़ा लिखा तैयार किया है, क्या पकौड़ा बेचने के लिए किया है? योगी मोदी को ध्यान नहीं देते, पूंजीपतियों की सरकार है ये कुछ ध्यान नहीं देती, हम लोगों को मारती है, पीटती भी है। गरीबों का अगर जल्दी मिल के मजदूरी करने जाते हैं तो पैसे तक नहीं देते हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बहुत परेशान करते, इसलिए बहुजन समाज पार्टी आना बहुत जरूरी है। जी है, बहन जी सरकार। समाजवादी पार्टी और इन सब का क्या रुझान है इंडिया गठबंधन के? इंडिया रुझान अभी तो नहीं है, तो स्वार्थ भावना से है, पूंजीपतियों की सरकार है, ये धन्ना से सरकार। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनकी तरफ रुझान नहीं हो रहा है जनता का? नहीं, रुझान तो है, लेकिन हम अपनी पार्टी को विशेष ध्यान देते हैं। पार्टी में कोई पद पे है? नहीं, पार्टी में मैं 18 साल पुराना बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारी रहा हूँ, सिपाही रहा हूँ, तो मैं कार्यकर्ता के हैसियत में काम करता हूँ, करता रहूँगा। क्या नाम है आपका? राजेश कोरी। आप भी राजेश कोरी जी। आपका भी रुझान मायावती जी के साथ? जी। वजह क्या रहती? जितने बार सरकार बनी है गरीबों का कार्य किया गया है, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। एक भी दंगा फसाद, 4 बार सरकार बनी, एक भी मुस्लिम का, हिंदू का, दलित का, ब्राह्मण का कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, और कोई दुखी नहीं रहा, किसी को परेशान नहीं किया गया, और जो नीचे था उसको उठाने का प्रयास किया गया, और सबके साथ
न्याय करने का प्रयास किया गया। लोकसभा से हैं आप? जी कानपुर ही अकबरपुर अकबरपुर जी क्या है? आओ तुम ही खड़े हो जाओ। अकबरपुर विधानसभा में आते हैं हम। ये गोपालपुर गांव है मेरा। हाँ गोपालपुर कैंदा के पास। हाँ जी। आपको लग रहा है कि राजेश द्विवेदी लड़ाई में है? बिल्कुल, क्योंकि 2 बार 10 साल हो गए, 10 साल हमने भोले जी का चेहरा नहीं देखा है और मेरी दुकान रोड पर है। अभी तक हमने भोले जी का चेहरा नहीं देखा। विकास की तो गोली मार दो, विकास की तो गोली मार दो। 10 साल में चेहरा नहीं देखा और रोड पे बैठे रहते डामर रोड पे। अब आप समझिए, मतलब मायावती जी को विकास की नीतियां थी, प्रशासन करने का, शासन करने का तरीका, तो वो आप लोगों को अच्छा लगता है? तरीका ऐसा किसी को कभी आज तक परेशान नहीं किया गया, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे छत्री समाज हो, और सबको भागीदारी दी गई। सब समाज को प्रत्याशी बनाया गया। भेदभाव किसी से नहीं किया गया, आज तक भेदभाव नहीं किया गया। ये नहीं कि चमार समाज को दे दिया जाए ज़्यादा या कोरी समाज को दे दिया जाए, ब्राह्मण को दिया गया, छत्री को भी दिया गया, हर प्रत्याशी बनाया गया, हर लोग। और जो गलत किया है, राजा रामपाल ने गलत किया, लोकसभा से हटाए गए और उनको मायावती ने अपनी पार्टी से हटा दिया। गलत करने वाले को रखा नहीं। नरेंद्र द्विवेदी नारायणी विधानसभा से उन्होंने रेप के मामले में फंसे, जेल गए। मायावती की सरकार थी, उन्होंने, उनकी माँ खत्म हो गई, मायावती ने पैरोल नहीं दिया उनको। और जो मुलायम सिंह की सरकार में जो जेल में सड़ा, नरकंकाल ट्रकों निकले उनके झील से, जाने की तरह सलाह निकले और वो जेल में सड़े। और मुलायम सिंह की जब सरकार बनी तो उनको जेल मंत्री बनाया गया। जो जेल में सड़ा उसको जेल मंत्री बनाया गया। कैसी सरकार है आप बताइए? एक मिनट, जब महिला चले जाए। क्या नाम है चाची आपका? मायावती को देखने आई थी? मायावती जी को देखने? हाँ। क्या बताया उन्होंने? क्या बताया? बढ़िया बताओ ना। क्या बताया? वोट दे मायावती में। काहे को मारे? मायावती जिता में मारे जिताना है। आप क्या नाम है आपका? क्या? प्रीति नाम है हमारा। प्रीति। आप भी मायावती जी को देखने आई थी? जी। क्या बताया उन्होंने? क्यों वोट करोगे आप मायावती जी को? हम तो मायावती को देंगे वोट, इसलिए हम बिल्कुल देते आ रहे, शुरू से देते आए। पिछली बार किसको दिया? मैंने मायावती को दिया, खुल के देते हैं। हार जाती है फिर, लेकिन क्या करे, किस्मत की बात है, अपनी अपनी की बात है। आप क्या नाम आपका? शांति। शांति जी कहाँ से आई हैं? गमीरपुर से। गमीरपुर से? हाँ। हमेशा से हैं ये महिलाएं हैं। देखिए रैली में बहुत ही कम दिखती हैं बहुजन समाज की महिलाएं, गरीब तबके की महिलाएं होती हैं, लेकिन इनके लिए मायावती जी एक भगवान की तरह। क्या करी थी आप? हमने बोला है कि मायावती अच्छी है, शुरू से हमने उन्हीं को दिया। मोदी ने किया ही क्या? मैंने कहा गरीबों के लिए। वो कह रहे हैं कि हम तो अनाज दे रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर दिया है। अनाज क्या महीना भर चल जाता है क्या? हमें ये बताइए, किसी के घर में सदस्य 10 लोग हैं, 5 किलो अनाज आपका अगर 10 महीना भर चल जाता हो तो बताइए आप। बोल रहे बेटियां या लड़का 2 से ज्यादा नहीं हो, अगर 2 से ज्यादा है तो क्या उसका मार डाला जाए या फेंक दिया जाए? ये बताइए आप। कह रहे थे कि आपका मंगलसूत्र भी छीन के दे देंगे अगर दूसरों की सरकार। क्यों देंगे मंगलसूत्र? उनका राज चल रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हमारा मंगलसूत्र दे देंगे। नहीं, दूसरे की सरकार आती है तो, अगर बीजेपी की नहीं आती है तो क्या लगता है आपको? बीजेपी की आती है तो हमारा मंगलसूत्र, कोई सरकार हमारा मंगलसूत्र थोड़ी ना दे देंगे किसी को। बेचने की बात करें कि अगर कोई आएगा तो आपको इतनी गरीबी आ जाएगी कि आपका मंगलसूत्र बेच के आपको दूसरे को दे देंगे। कैसे गरीबी जब लाओगे तभी आएगी। तो आप लोगों को लग रहा है महंगाई बहुत हो रही है? महंगाई तो हो ही रही है, कहने वाली बात क्या उसमें। ठीक है, तो ये मात्र शक्तियाँ हैं जिनको घर संभालना पड़ता है, वहाँ महंगाई उनको दिखती है, बाकी लोगों को नहीं दिख रही होती है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा उग्रसेन नाम है। उग्रसेन संखवार। उग्रसेन संखवार जी, चलिए अच्छा दिन रहा। मायावती जी आई आज, देखा आपने उनको? सुना और अच्छा सुना। और हम लोग जानते हैं कि मायावती जी के लिए लोगों की एकदम दीवानगी है, एक तरीके से लोगों के लिए भगवान है, दलित समुदाय के लिए। हम गलत नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार। भैया एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि हमने 5 किलो राशन लोगों को फ्री दिया, और 5 किलो राशन जो मात्र पड़ता है 12 रुपए का, जो सरकारी रेट है, ठीक है ना। और मैं ये जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप 12 रुपए महीने में वो इकट्ठा नहीं कर सकते, जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले चीज़ तो ये 12 रुपए की भीख लेना बंद करें।
तब उसके बाद वोट देने के लिए तब सोचे। बस बढ़िया बात, एकदम भाई दिन मस्त बोली बात, धन्यवाद। भैया जी मैं का नाम है, बहुत दूर से आया हूँ, मस्जिद थाना से आया हूँ। जी साहब, मैंने सरोज कुरुल विधायक से मिला, योगी, हाँ जी साहब, योगी आदित्यनाथ लखनऊ सांसद बहुत पूछा, मेरी कोई सुनवाई नहीं भाई। जी साहब, मैं अनशन में बैठ गया था एक दिन घाटमपुर में, सीओ साहब, सीओ दफ्तर में। जी साहब, कोई सुनवाई नहीं करते साहब, क्या किया जाए? आप सरकार बदल दोगे इसलिए आप मोदी को बताना? जी साहब, जी साहब, इस बार बीजेपी आएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, मायावती सरकार बनाएगी। मोदी के भाषण अच्छे नहीं लग रहे? योगी भी नहीं अच्छे लग रहे? जुगलेबाजी करता था, कर रहे वो जुगलेबाजी करता था। जनता परेशान है भैया, जनता परेशान जानवरों से ज्यादा। आगे आज इसको बात करनी हो, क्या कह रहे थे? जनता परेशान है, जनता पर आवारा जानवर परेशान ज्यादा। अच्छा, अभी बहुत ज्यादा परेशान है, फसल चढ़ती जा रही है, ना कोई अधिकारी, यही वजह है और कोई नहीं। संविधान का आप लोगों को नहीं खतरा लग रहा है कि संविधान को कुछ हटाया जा रहा है? अगर 4 बन जाता है संविधान बदल देगा पक्का ये। आप लोगों को लग रहा है कि अंतिम चुनाव है? देखो, बहुजन समाज पार्टी सब, बहुजन समाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती सब समाज की राजनीति करती है, और आदरणीय अखिलेश यादव जो आरक्षण के बिल फाड़ा था वो अखिलेश यादव जी ने फाड़ा था। जितना स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी शोषण किया SC ST OBC को, और इन्हें कभी वोट तो ले लिया हमारा, मगर हमको कभी हिस्सेदारी दी नहीं कभी। और उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार आती है तब हमारे दलित OBC ST पर मुकदमे होते हैं, सबसे ज़्यादा शोषण अखिलेश यादव जी ने करते हैं। भाजपा में कोई पदाधिकारी है या आम जनता की तरफ? पदाधिकारी नहीं हूँ, बहुजन समाज पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो नौजवान व्यक्ति हैं वो पेपर लीक होता है, बीजेपी को सबसे पहले भारत से ये कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हम लोग पहले इनको ही खत्म कर देंगे वोट की चोट से, जो बीजेपी सरकार हमको आरक्षण खत्म करने की बात करती है। ठीक है, मतलब जो आरक्षण आपके लिए बड़ा मुद्दा है, और कोई आप लोगों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वोट करने के लिए इस बार? जो है वोट हम थोड़ा सा आकाश आनंद की बात करना चाहते। आकाश आनंद की रैली से, इनके तेजस्वी ओजस्वी भाषण से आप लोग सहमत थे, जिस तरीके से एक आक्रामकता दिखा रहे थे? अब हमारे आदरणीय जो आकाश आनंद जी हैं बहुत बढ़िया परिपक्व नेता है, और ये परिपक्व नेता है। आकाश आनंद जो हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको बहुत मानता है। आकाश आनंद एक हमारे समाज के लीडर हैं। इधर है। ये देखिए आकाश आनंद की इनके पास फोटो, ये लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद लाइक किया जाता है। हाँ भैया, आप लोग देख रहे हैं कि भी अच्छे करते हैं। मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पे आप उन्हें देख? हाँ देख रहे हैं, उनको भी मौका मिलेगा, अभी रुक जाओ, खाली चुनाव होने दो। हाँ, अभी जो हटाए गए हैं उनके बारे में वो तो सब वो, हाँ ये सब ऐसे ही खेल है। हाँ मायावती आप बहुत देर, हाँ मायावती को जिताएंगे और बीजेपी को हटाएंगे। मायावती को जिताएंगे। आप युवा हो, आकाश आनंद को अगर आप चुनने को कहा जाए, एक तरफ चंद्रशेखर रावण को चुनने को कहा जाए, तो आप क्या किसको चुनना ज्यादा पसंद करें? आकाश आनंद को। आकाश आनंद, क्या वजह रही दोनों के कंपेयर? एक्चुअली में जो चंद्रशेखर रावण है, इनके भड़काऊ भाषण ज्यादा है और युवाओं को ज्यादा बहकाते हैं। इस बार तो आकाश आनंद ने भड़काऊ भाषण दे दिए, तभी तो बहन जी बाहर कर दिया। एक्चुअली में जो एक लीडर भड़काऊ भाषण देता है कि कोई भी पार्टी है उसको वोटर प्रत्याशी है उसको भगाइए, आप एक लीडर हो के ऐसी भाषा करेंगे, जो वोटर है वो अनजान होता है, अगर किसी को भगाएगा तो कल के लिए उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक कैसे? क्यों किसी को जूते मार के भगाएगा? भड़काऊ लीडर हो के भाषण दे रहे हो, एक लीडर हो और जो असहमत है उनके भाषण? बिल्कुल उनके भाषण से असहमत। आकाश से सहमत है। आप लोगों को लग रहा है कि आकाश आनंद वो लीडरशिप क्वालिटी है जो आगे 2027 के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करेगी, सत्ता में वापस आ सके? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी या ये आप ये मत कीजिए, आप प्लीज अभी मत कीजिए। और कोई है? और लोगों से भी हम लोग बात कर लेते हैं धीरे धीरे। और अखिलेश सिंह को एससीओ का वोट चाहिए नहीं। क्या करें? अखिलेश सिंह को एससीओ का वोट तो चाहिए नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर जब उनके सहमति में थे तो जब गए बाहर तो बोले जिससे भी मैंने संगत की है वो मुझे धोखा ही दे के गया है। इन्होंने किसके साथ अच्छा किया है? अखिलेश यादव के लिए बड़ा रोष है, बड़ा रोष है। हाँ। जो लोग कहते हैं सरकार पर नहीं बनेगी तो मानीवर कांसीराम साहब
कहते थे कि सरकार बने या ना बने, राजनीति चले या ना चले। मान्यवर साहब का अंशीराम कहते हैं सरकार बने या ना बने, राजनीति चले या ना चले, मगर सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी प्रकार में रुकनी नहीं चाहिए। जय भीम। किस लोकसभा से? बसपा। किस लोकसभा? अकबरपुर लोकसभा 144। राजेश द्विवेदी को कितने वोटों से जीता? राजेश द्विवेदी पूर्ण बहुमत से सरकार जीतेंगे। पूर्ण बहुमत से कोई नहीं जीतता है यार। राजेश द्विवेदी कितने वोट से जीत रहे हैं? 1.5 लाख वोट से, लगभग 1.5 लाख से। 1.5 लाख या 1.5 लाख। लास्ट बार बसपा अकबरपुर में कब जीती थी, याद है? बात ये हो रही थी क्योंकि यहाँ पर सन राजा रामपाल 2005-7 में 2005 में 7 में, ठीक है। हाँ नहीं सुनो तो रिटर्न राजा रामपाल लोग कह रहे हैं रिटर्न हो रहे हैं, पर राजा रामपाल का रनिया विधानसभा में धाक है और जितनी 4 विधानसभा आधार है उधर नहीं है, उधर उनका धाक उतनी पहचान नहीं है, ठीक है, क्योंकि उधर राजा रामपाल इधर रनिया विधानसभा में अकेले है, केवल रनिया विधानसभा में, बाकी जगह पे नहीं है। क्योंकि रनिया विधानसभा में बहुत चक्कर लगाया, बहुत घूमा, क्योंकि राजेश द्विवेदी जी अपने कार्यकर्ता से अरे दल बदलू किया है, ठीक है, पूछ मिलती है वही चपक जाते हैं। जहाँ जिस राजा रामपाल जिस पार्टी से जीते अब उसी को भूल गए, ठीक है, जो कारणवश हुए हुए पार्टी में जो बदलाव आए हुए हैं उनकी वजह से, तो बस यही कहना चाह रहे हैं मैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? हम कहना चाहेंगे हम लोग बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट देंगे। जो हमारे पूर्व में सांसद रहे माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी, उनसे हम 10 साल का हिसाब मांगेंगे। मैथा तहसील और अकबरपुर तहसील, हमारा अकबरपुर विकास खंड मैथा तहसील में एक गांव पड़ता है कुड़वा में आप जाके देखेंगे सड़क लगभग 100 मीटर पे नाली में पानी भरा हुआ है। रहती पूरा दलितों का गांव है क्या वो? पूरा मतलब सब गांव किस कौन पूरी कास्ट रहती है, SC दलित बैकवर्ड सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, तो सभी के साथ शोषण हुआ है? सभी के साथ वहाँ शोषण हुआ। आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं, देख सकते हैं। अभी कल की रिपोर्ट बता रहा हूँ। अभी किसको समर्थन कर रहे हैं? अभी हम बसपा को समर्थन करेंगे। हम अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। एज अ लॉ स्टूडेंट मैं बेरोजगारी की बात करूंगा। युवा परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी बढ़ गई है। और जो आज से 10 साल पहले हमें बहुत ध्यान है, अच्छी तरीके से ध्यान है, जो आज हम गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं वो 350 330 रुपये 35 रुपये का सिलेंडर लेके आते थे, जो वो आज 850 900 का दुगुना से ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि 2.5 गुना से ज़्यादा महंगाई इस समय बढ़ गई है। यूरिया जो हमारी 50 किलो की बोरी आती थी 45 किलो की बोरी हो गई। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं चरम पे है। हम बसपा को वोट इसलिए करेंगे क्योंकि बहन जी के शासन में सुशासन रहा, मेंटेन रहा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा। इसके लिए बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे बहन जी ने एजुकेशन के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। तो हम लोग युवाओं से एक बार पुनः अपील करना चाहेंगे कि एक वोट अकबरपुर लोकसभा से राजेश द्विवेदी जी को दें। ये जो सीले युवा हैं, और कहा यह जाता है कि जब से सबसे सॉलिड जो वोट है, सबसे सॉलिड वोट है वो बीएसपी का होता है। इससे सॉलिड वोट किसी का नहीं, क्योंकि जो मायावती जी की लोकप्रियता है, जो मायावती जी को चाहने वाले लोग हैं वो कम नहीं हो रहे।